नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ भारती आपका स्वागत करता हूं बालाजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों हमने एक सीरीज चलाई है। दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों हम रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 आज कराने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को शामिल करेंगे जो सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दें कि दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो बार बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों ये श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों इसे गौर से देखिएगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप कौन सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाएंगे, इस टाइप का प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों ये हमको श्रृंखला दे दी गई है, इसमें इस स्थान पर पूछा गया है कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे संख्याएं किस प्रकार चल रही हैं। सबसे पहले संख्याओं को गौर से देखेंगे। तो संख्याएं किस प्रकार चल रही हैं। संख्याएं देखो 16 है, 61 है, 25 है, 52 है, 36, 63, 49 है। दोस्तों देखिए संख्याएं किस प्रकार चल रही हैं, पहले घट रही है फिर बढ़ रही है, इसी प्रकार से चल रही हैं। दोस्तों अब क्या करेंगे हम। दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग यदि आप लगाएंगे तो आप प्रश्न बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत कम समय लगने वाला है। देखिए किस प्रकार देखेंगे। दोस्तों हम संख्याएं गौर से देखेंगे तो हमें क्या नज़र आ रहा है। दोस्तों हमें संख्याएं पलटती हुई नज़र आ रही हैं। देखो 16 है, 61 है। दोस्तों देखिए क्या है इस संख्या में। दोस्तों जो 6 है वो पहले लिख दिया गया है, 1 है वो बाद में लिख दिया गया है। दोस्तों देखो किस प्रकार किया गया है। दोस्तों ये 16 है। दोस्तों यदि हम 16 को पलट दें या संख्याओं का स्थान पलट दें, दोस्तों जो 6 बाद में उसको पहले कर दिया जाए और 1 पहले है तो उसको बाद में कर दिया जाए तो हमारे पास 61 आ जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से आगे भी संख्याओं में चल रहा है, इसी प्रकार का लॉजिक लगेगा। तो देखिए 25 को यदि हम पलट दें, देखो 5 बाद में है तो इसको पहले कर दिया जाए, 2 पहले है तो इसको बाद में कर दिया जाए तो हमारा 52 आ जाता है। दोस्तों इसी प्रकार देखो 36 को यदि हम पलट दें, देखो 6 बाद में तो पहले कर देंगे, तो 6 और 3 पहले है तो इसको बाद में कर देंगे। दोस्तों हमारे पास 63 आ जाता है। इसी प्रकार का लॉजिक इसमें लगाएंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम संख्याओं का स्थान इसका भी पलटेंगे। दोस्तों देखो 9 बाद में है तो इसको पहले करेंगे। दोस्तों इसको पहले करेंगे और ये 4 पहले है तो इसको बाद में करेंगे। दोस्तों देखिए हमारे पास क्या आया। दोस्तों हमारे पास 94 आया, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों देखिए हमारा 94 किस ऑप्शन में दिया गया है। देखो हमारा 94 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर है। दोस्तों देखिए कितना समय लगा। दोस्तों हमको कितना समय लगा, मात्र 20 सेकंडों में क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है इस ट्रिक के माध्यम से। यदि आप संख्याओं को गौर से देखेंगे दोस्तों, आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो आप इसमें उलझन में पड़ जाएंगे। यदि इसमें कम दिमाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें, डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों हमने आज एक सीरीज स्टार्ट की है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 है। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो अब डेली इस चैनल पर आती रहेगी। दोस्तों रिपीटेड प्रश्नों की वीडियो हम बनाते हैं। बस चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगता है प्रश्न को सॉल्व करने में। दोस्तों देखिए किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे,
सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। दोस्तों हमसे गलत संख्या को ज्ञात करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमको सीरीज दे दी गई है, इसमें एक गलत संख्या है, उसको हमें ज्ञात करना है। दोस्तों हमें बताना है ये गलत संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम किस प्रकार से सोचेंगे सीरीज को। दोस्तों हम देखेंगे, ये देखो आप इसमें भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो किस प्रकार से श्रृंखला चल रही है। देखो दोस्तों यदि हम 8 और 16 को जोड़ें तो हमारे पास क्या 24 आएगा। देखो 24 आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार से देखो हम ऊपर दो संख्याओं को जोड़ेंगे, इन दो संख्याओं को मिलाकर अगली संख्या को प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों इसी प्रकार की श्रृंखला लग रही है। तो देखिए दोस्तों हम 16 और 24 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास 40 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम 24 और 40 को जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारे पास क्या 62 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दोस्तों 24 और 40 को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 64 आ रहा है। दोस्तों देखिए हमारे पास 64 आ रहा है। दोस्तों देखो हमारे पास 62 संख्या जो है ये गलत दे दी गई है। दोस्तों इसी को हमें ज्ञात करना था। देखो गलत संख्या को ज्ञात करवा रहा था। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे कि क्या इसी प्रकार से आगे भी सीरीज चल रही है। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, 40 और 64 को जोड़ के देखेंगे। दोस्तों इसी प्रकार की सीरीज चल रही है क्या। देखिए दोस्तों हम 40 और 64 को जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास 1 से 4 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि हम 40 और 64 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 से 4 आ रहा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की सीरीज चल रही है। तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमको पूछा था गलत संख्या, जो कि हमें गलत संख्या प्राप्त हो चुकी है, 62 है। दोस्तों देखिए किस ऑप्शन में 62 दिया गया है। दोस्तों हमको दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में 62 दिया गया है। तो देखो आपका यही प्रश्न सही हो जाएगा। दोस्तों बताइए कितना समय लगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में। मात्र दोस्तों एग्ज़ाम में मात्र आपको 5 सेकंड लेना है, 5 सेकंड। दोस्तों 5 सेकंड लेना है आपको प्रश्न को सॉल्व करने में, बस बहुत स्पीड से करना है सॉल्व। तो चलिए देखते हैं। मुझे आशा है कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि प्रश्न समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं, और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक से चाहिए उसका भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो हम आपको वो भी प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका अगला प्रश्न किस प्रकार है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम प्रश्न क्या बता रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, नीचे दिए गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों आपने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे चुके होंगे, कुछ मेरे भाई और कुछ देने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड यदि प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे। दोस्तों ये 3 शब्द हमको दे दिए गए हैं, भोजन, बैंगन, सब्जी, इनका वेन डायग्राम बनाना है। दोस्तों ये एक दूसरे से किस प्रकार रिलेटेड है। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इनका वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा, सबसे पहले हम देखेंगे, शब्दों पर गौर करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अगर यदि हमें परीक्षा में देखने को मिलेंगे तो हम सबसे पहले शब्दों पर गौर करेंगे। शब्द के किस प्रकार बन रहे हैं। देखो भोजन क्या होता है, सभी लोगों को मालूम है भोजन क्या होता है, जिसको हम खाते हैं। बैंगन क्या होता है, बैंगन एक सब्जी होती है दोस्तों। और सब्जी क्या होती है, देखो सब्जी भी दे दी गई है, बैंगन की सब्जी बनती है दोस्तों, जाहिर सी बात है। तो देखो बैंगन किसके अंतर्गत आ जाएगा, बैंगन सब्जी के अंतर्गत आएगा। ये बन गया बैंगन और ये आ गई हमारी सब्जी। अब सब्जी क्या होती है दोस्तों, सब्जी भी भोजन के अंतर्गत आ जाएगी। तो दोस्तों हमारा इस टाइप का वेन डायग्राम बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों देखिए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए इसमें भी कितना समय लगा दोस्तों, मात्र कुछ ही सेकंडों में आप बिना पेन उठाएं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा में आप भी समय बचा सकते हैं जाके। तो देखिए शब्दों पर सबसे पहले विचार करना होता है दोस्तों, ये एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं दोस्तों, इसी का वेन डायग्राम बनाना होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
हमें आशा है कि ये भी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों आपका चौथा प्रश्न है, देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़िएगा, प्रश्न कह क्या रहा है दोस्तों। ये भी कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करवा रहा है दोस्तों। इस स्थान पर जो लुप्त संख्या दे दी गई है इसको हमें ज्ञात करना है कि इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों ये इसके 2 ऑर्डर बनते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसके 2 ऑर्डर बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो एक ऑर्डर ये बनता है, इस टाइप से प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, सोचा जा सकता है। और ये ये ऑर्डर बनता है, 2 टाइप से प्रश्नों को सोचा जा सकता है दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो 4 और 12 को मिलाकर क्या 16 बनाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बनाया जा सकता है 16। तो 16 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 10 और 96 को मिलाकर क्या 152 बनाया जा सकता है। नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, ये हमारा गलत हो जाएगा। देखो हमारा 1 से 6 बनाया जा सकता है, 52 नहीं बन सकता। तो ये हमारा ऑर्डर गलत हो जाएगा। इस टाइप से हम प्रश्न को नहीं सोचेंगे। अब देखेंगे दूसरे टाइप से दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम देखेंगे, देखो यदि हम क्वेश्चन को यदि हम बहुत बारीकी से समझे तो हम देखो हमको कुछ नज़र आ रहा है कि यदि हम 4 का वर्ग कर दें, यदि हम 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या आएगा, देखो हमारा 16 आ जाएगा। यदि हम 16 में से इस संख्या को घटा दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा दोस्तों। देखिए 16 में से 10 को घटा के देखते हैं दोस्तों। 16 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि हमारा ये दिया गया है। अब क्या करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ग आप लोग भी याद कर लीजिएगा, कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। नॉर्मल होता है, ये मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है दोस्तों। वर्ग याद होंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए 12 का वर्ग कितना होता है। 12 का वर्ग होता है दोस्तों 144। ठीक है, 144 ही होता है, हाँ 144 होता है दोस्तों। यदि हम 144 में से 96 को घटाएंगे, देखिए 144 में से यदि हम 96 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास 48 आ रहा है दोस्तों। हमारा यही ऑर्डर बन रहा है। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम 16 का वर्ग करेंगे। 16 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 16 का वर्ग होता है देखो 256 होता है दोस्तों। यदि हम 256 में से 152 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास दोस्तों आ जाएगा, देखिए हम घटा के देखिए, आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिए। तो क्या आएगा 401 दोस्तों, 1 से 4 आएगा हमारे पास। आप लोग जोड़ घटाया गुणा भाग भिन्न तो कर लेते ही होंगे, हमें मालूम है। और यदि न करने आता हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से शॉर्ट तरीके से आपको बता देंगे कि जोड़ घटाया गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए 1 से 4 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, 1 से 4 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना समय लगा दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको भी ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न हमेशा परीक्षा में देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये आपका 5वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। देखिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न क्या रहा है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है यदि 4 गुणे 4 बराबर 6 और 6 गुणे 6 बराबर 26 तथा 7 गुणे 7 बराबर 39 है तो 5 गुणे 5 बराबर क्या होगा, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से इनका ऑर्डर लग रहा है दोस्तों। 4 गुणे 4 बराबर 6 कैसे लिखा गया है दोस्तों। देखिए हम 4 गुणे 4 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास दोस्तों, 4 गुणे 4 करते हैं तो हमारे पास आएगा 16। यदि हम 16 में से 10 को घटा दें तो हमारे पास आ जाएगा 6 दोस्तों, जो कि हमको दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी प्रकार से इसको देखेंगे। 6 गुणे 6 कितना होता है, 36 होता है। अब 36 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 26 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 26 आ रहा है।
अब इसी प्रकार से 7 गुणे 7 करेंगे, 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 होता है दोस्तों। छोटे छोटे अक्षरों में लिखते हैं। और 49 में से यदि हम 10 को घटा देंगे तो क्या हमारे पास 39 आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 39 आ रहा है। देखो ये दिया गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम दोस्तों करेंगे 5 गुणे 5। 5 गुणे 5 क्या होता है दोस्तों? 5 गुणे 5 होता है, 5 गुणे 5 होता है दोस्तों 25। अब 25 में से यदि हम 10 को घटाएंगे तो क्या हमारे पास आ रहा है दोस्तों? 25 में से 10 को घटाएंगे तो हमारे पास 15 आ रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको ऑप्शन में दिया गया है कहीं? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें आशा है कि आपको प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि प्रश्न समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हमसे जुड़ना न भूलें, ताकि ऐसी ही वीडियो हमेशा आपके पास आती रहें। दोस्तों चलिए दोस्तों, लगे रहिए तैयारी में, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेशन के साथ लगिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।